खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को कई विकास सौगातें दी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पुणे मेट्रो रेल सेवा भी शामिल रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों द्वारा विकास को अनदेखा करने का आरोप लगाया, तो अपनी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए तमाम कामों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। इन परियोजनाओं में अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक का खंड है। प्रधानमंत्री ने स्वारगेट से कात्सज सेक्शन का भी भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है। पीएम ने कहा कि इसके उलट पहले की सरकारें केवल काम लटकाती थीं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए की बिटकिन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के महिला उत्थान की दिशा में उठाए गए अहम कदमों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि उन्होंने बेटियों के लिए बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। यहां बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इसकी स्मृति को, इस विरासत को संजोकर रखना जरूरी है। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, बल्कि सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलापुर में मौजूदा टर्मिनल भवन को सालाना लगभग 4.1 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। साल 2014 से पहले भारत में मेट्रो रेल प्रणाली केवल 248 किलोमीटर तक सीमित थी और केवल 5 शहरों में परिचालन में थी। पिछले 10 वर्षों में 700 किलोमीटर से अधिक नई मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।